कि फिर एक मकाम ऐसा भी आया कि लड़ाई होगी। किससे? मेरे से नहीं। अच्छा, आप सोचे किससे लड़ाई हुई होगी? रीमा से तो नहीं? हाँ, रीमा से लड़ाई है। अब आपने ये कैसा क्योंकि अंदाजा? मैंने रिसर्च जब की तो मैंने देखा कि रीमा और इनके इख्तिलाफात तो थे। हाँ जी। अब लड़ाई की वजह क्या थी कि आपको पता रीमा बेहतरीन डांसर है, बेशक तो नरगिस भी डांसर थी। बेशक। अब रीमा को आज ये मेरा प्रोग्राम जब देखेगी तो हो सकता है बुरा लगे, लेकिन सच मैं बोल देता हूँ, खा वो मेरे अपने खिलाफ क्यों ना हो। सही। मैंने बचपन में पढ़ा था कि रक्स आज़ा की शायरी होता है। अब मुझे इसकी समझ नहीं आती थी कि रक्स आज़ा की शायरी यार कैसे होता है। रक्स रक्स होता है, बिल्कुल। उसमें शायरी और आज़ा की शायरी यानी कैसे आ गई, तो मैं नहीं समझ आती थी। फिर एक दिन मैं सेट पे चला गया, नरगिस का गाना था, तो उसने मुझे बुलाया कि आपने ज़रूर सेट पे आना है। ठीक है। तो मैं भी चला गया। तो वहाँ डायरेक्टर ने शार्ट जो था वो कंसीव किया। वो डांस डायरेक्टर अशरफ शिराजी साहब थे, अब मरहूम, अल्लाह उनको जन्नत बख्शे। उन्होंने शार्ट बनाया सर। तो उन्होंने जब शार्ट बनाया तो मैं सोच में पड़ गया कि ये जितना इसने लोच लिया है वजूद का डांस डायरेक्टर ने, और जो इसके एक्सप्रेशन है, क्या ये नरगिस कर पाएगी? क्योंकि मैं तो कभी सेट पे देखा नहीं था। हाँ। जब म्यूजिक शुरू और नरगिस ने सर वो शॉट दिया तो आप सोच नहीं सकते मेरे ऊपर क्या गुजरी। मुझे ऐसा लगा कि यार इंसान का वजूद भी बोलता है, सिर्फ जुबान से नहीं बोलता, इंसान का वजूद भी बोलता है। उस वक्त नरगिस पांव से सर तक बोल रही थी, तो मुझे पता चला वाकई रक्स आज़ा की शायरी है। ये आज़ा की शायरी रीमा के पास नहीं थी। रीमा डांसर बेहतरीन थी। ठीक है। अब अपने नाजरीन के लिए और आपके लिए कि ये डिफरेंस के बेहतरीन रकासा वो थी रीमा। रीमा, ठीक है। ये रकासा थी, बेहतरीन डांसर नहीं थी। सही हो गया। लेकिन ये उससे आगे थी। इसको आज़ा की शायरी करना आती थी, उसे आज़ा की शायरी ने, उसे नाचना आता था। अब इसको यूं ले लें, एक एक्टर होता है, एक आर्टिस्ट होता है। पृथ्वीराज कपूर के बेटे जो राज कपूर थे, डायरेक्टर भी थे और एक्टर भी थे। ठीक है। उनकी प्रोफेशनल जैसी दिलीप कुमार साहब के साथ थी। अच्छा जी, जैसे यहाँ रीमा की नरगिस के साथ थी। तो अंदाज फिल्म लगी, उसमें दिलीप कुमार भी थे, उसमें राज कपूर भी थे। तो सुपरहिट हुई। लोगों ने राज कपूर के काम को भी बहुत पसंद किया और दिलीप कुमार के काम को भी बहुत पसंद किया। बहुत कमाल। तो सुपरहिट होने 3 दिन के 4 दिन के बाद ना वो अपने बाप से मिलने गए और कहा कि बाबा जान आप तो मान ले कि मैं दिलीप कुमार से बड़ा एक्टर हूँ। अच्छा। कहते क्यों? आपने अंदाज देखे, पब्लिक का आप रिएक्शन देखे। हाँ। लोग कहते क्या बात है राज कपूर की, और वो बेशक कहते हैं कि क्या बात है दिलीप कुमार की, लेकिन मेरी अप्रिसिएशन को देखकर आज तो माने कि मैं उससे बड़ा एक्टर हूँ। तो मुस्कुराए, उसके शाने पे हाथ रखा, थपकी दी, कहता बेटा मुबारक हो, तुम्हारी फिल्म कामयाब हुई, लेकिन याद रखो तुम बेहतरीन एक्टर हो, दिलीप कुमार बेहतरीन आर्टिस्ट है। क्या बात है। अब आर्टिस्ट और एक्टर में क्या फ़र्क होता है, अब उसकी मज़ीद तशरीह करूं जी। एक्टर वो है जो जुमला बोलकर पब्लिक को बताता है कि मैं ये चाह रहा हूं। ठीक है। मसलन उसने बता दिया कि माँ अगर तुमने मेरी ये बात ना मानी तो मैं खुदकुशी कर लूंगा। सही। ये एक्टर है। ये एक्टर है। आर्टिस्ट क्या है, उसने सिर्फ कहा माँ, वो तेरी तो उसके बाद सिर्फ आंखों से बताया कि अगर मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं मर जाऊंगा। अल्लाह अकबर। ये है आर्टिस्ट।